हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार, अध्याय 5 पर संख्याएं 1 से 11 तक। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नाव को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। वे जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में सिमोन एवं अन्य मछुए बुरी तरह से थक गए थे। रात भर मेहनत करने के बावजूद भी उनके जाल में मछलियां नहीं फंसी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु के कहने पर सिमोन नाव को गहरे पानी में ले जाता है तो आवश्यकता से कई गुना अधिक मछलियां फंस जाती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपनी इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। हमारी हर एक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। संत पौलुस कलोसियों के पत्र में लिखते हैं, आप लोग ईश्वर की इच्छा को जानें, उसके अनुसार कार्य करें, जीवन बिताएं और अंत में आप लोग संतों के सहभागी बन जाएंगे। प्रभु ने अपने शिष्यों को जो उत्तम प्रार्थना सिखाया था उसमें भी यही कहा गया है, तेरी इच्छा पूरी हो। इसका अर्थ है, हे पिता परमेश्वर, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तो आइए हम प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें।
जिससे हमारे जीवन, घर, परिवार व समाज में प्रभु यीशु के नाम से चिन्ह व चमत्कार प्रकट हो जाए।